एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। बेटे को परीक्षा दिलाने शहर आई महिला की ट्रेन के चपेट में आकर मौत। सीमा विवाद में उलझी रही रेल पुलिस और जिला बल, घंटों पड़ा रहा शव। पिटाई का एक वीडियो वायरल होते हरकत में आई पुलिस। एक लड़के पर होती रही बेल्ट की बौछार, मुख्य दर्शक बने रहे लोग। और नहीं थम रहा रफ्तार का कहर, इंटर के 4 परीक्षार्थी घायल, 2 की हालत गंभीर। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड के सातपुरा रेलवे ट्रैक किनारे पड़ा मिला। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। शव मिलने की जानकारी रेल थाना और काजी मोहम्मदपुर थाने को दी गई। ट्रैक पर लाश नहीं होने का हवाला देकर रेल पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया। लगभग 3 घंटे तक सीमा विवाद में पुलिस उलझी रही। अंत में काजी मोहम्मदपुर के थानेदार दिगंबर कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना स्थल की जांच की गई। मौके से एक पर्स मिला जिससे मृत महिला की पहचान साहेबगंज के परसौनी निवासी अवधेश सिंह की 50 वर्षीय पत्नी उषा देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृत महिला अपने बेटे को इंटर का परीक्षा दिलाने के लिए मुजफ्फरपुर आई थी। बेटा को परीक्षा सेंटर पर छोड़ने के बाद वह अपने एक परिचित से मिलने रेलवे ट्रैक होकर जा रही थी। इसी दौरान ट्रेन का झटके से गिर गई और दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में मिठनपुरा गुमटी के पास में एक महिला का शव मिला। रेलवे लाइन किनारे पाया गया था। GRP वाले भी लोग आए थे और अपना काजी मोहम्मदपुर पुलिस भी गई थी। वो सुबह में तो डेड बॉडी आ गया था, लेकिन जब उस महिला का डेड बॉडी का जब मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया जाने लगा तो उनके शरीर से एक मोबाइल मिला था। मोबाइल के आधार पर पहचान किया गया। उसमें नंबर पर डायल करने पर बताया गया कि साहेबगंज के रहने वाले हैं। उनका परिजन लोग आ रहे हैं। परिजन आने के बाद विस्तृत रूप से पता चल पाएगा कि उनकी मृत्यु किस परिस्थिति में हुई है और सब रेलवे लाइन के किनारे कैसे पाया गया है। तो शव को देख करके कैसा लग रहा था कि हत्या है या? शव को देखने से तो सर पर कोई ऐसा जख्म मृत्युकारित होने वाला जख्म नहीं दिख रहा था, लेकिन मुंह से झाग निकल रहा था।
तो पुरानी वगैरह का पेशेंट को नहीं लग रहा है। अन्य उनका तो पर्स वगैरह सब उपलब्ध ही था, सब पर्स मोबाइल सब उपलब्ध था, उनके पास ही था। और उनके परिजन निकलने का कारण स्पष्ट होता है। मुंह से झाग निकालने का क्या कारण हो सकता है? कोई जहरीले पदार्थ खाने से भी मुंह से झाग आता है, और वो तो पोस्टमार्टम में डेड बॉडी को भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही इसमें क्लियर हो पाएगा कि झाग क्यों निकल रहा था। मुजफ्फरपुर में बेल्ट से पिटाई करते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कथैया थाना इलाके के सुरसिया गांव की बताई जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि 4 दबंग युवक मिलकर एक युवक की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई कर रहा है। इन दबंगों को कानून का जरा सा भी डर नहीं है। कोई कमर से बेल्ट निकालकर पिटाई कर रहा है तो कोई लगातार घूंसे मारते नजर आ रहा है। काफी देर चली इस मारपीट की घटना की भनक पुलिस को नहीं लगी पाई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को गांव के प्रशांत कुमार को कुछ दबंग युवक बुलाकर ले गए और उसकी पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि सभी आरोपी युवकों को चिन्हित कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। हाँ, एक मामला संज्ञान में आया है। मामला संज्ञान में आते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया गया और इसमें सभी बिंदुओं की जांच करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में बकाया रुपए मांगने गए 35 वर्षीय संतोष कुमार शाह के ऊपर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। घटना गुरुवार रात की है। संतोष कुमार शाह ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी है। उसने बताया कि धर्मपुर गांव के राम बालक शाह के पुत्र अभिषेक कुमार ने 3 साल पहले 15,000 रुपए उधार लिया। गुरुवार को जब रुपए मांगने उसके घर गए तो अभिषेक के पिता ने हमला कर जख्मी कर दिया। सीएससी में प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने घायल युवक को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया है। सरकार लॉकडाउन में 15,000 रुपया लिया था। कौन लिया था? राम बालक शाह का बेटा। कहाँ का है? क्या नाम है उसका? अभिषेक कुमार। कहाँ का है? धर्मपुर का। वो क्या कर रहा था, 6 महीने से मांगते थे, 2 आदमी के सामने दिए हुए मांगते हैं 6 महीने से, तो कहता है इस महीने में डाल देंगे, उस महीने 1 महीने पहले घर आया था, कहा सोमवार के दे देंगे। उसके बाद में बोला जो 15 तारीख को दे देंगे। उसके बाद बोला 25 विश्वकर्मा पूजा को दे देंगे, 26 तारीख को ही। आज 30 तारीख को फोन किया तो कह रहा है कल दे देंगे। आज गए हैं मांगने तो मोबाइल ऑफ कर दिया है। उसके बाप को बोले है तो बोला है लिया होगा तो देगा। उसके बाद में कहा गया कि घर में से नहीं निकला है, बुलवाया है तो कहा गया कि कह रहा है नहीं देंगे तो तुम। उसके बाप उठा के रॉड मार दिया। बड़ा है बताओ छिपे ये सर लगा है सर। और उसके पिताजी मरे हैं? हाँ। किस चीज से? रॉड से सर। और बोल रहे थे कि बोले पैसा नहीं दिया है, दुकान लूटने आया है हमारा। और 2 आदमी के सामने दिए हुए सरगुआ है हमारे पास 15,000 रुपया। 3 साल हो गया। राजकुमार गुआ है दिए सामने, सत्यम कुमार के सामने दिए हैं सर। क्या नाम हो गया आपका? हमारा संतोष कुमार सा नाम है। घर धर्मपुर। तो मामले के थाना में आवेदन दिए हैं? जी, थाना में आवेदन दिए हैं। और जमीनी विवाद हमारा 2 आदमी मिलकर जमीन पहले से हड़प रखा है, उसी के चक्कर में मार के मुंगाने के फेर में पड़ा हुआ। मुजफ्फरपुर स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में शुक्रवार से खुदीराम बोस मैदान में शुरू हुए द्वितीय राज्य स्तरीय ललित विजय फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में राजगीर की टीम ने मेजबान मुजफ्फरपुर के स्पोर्टिंग क्लब को 2-0 से पराजित कर सेमीफाइनल में स्थान पक्का कर लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन महापौर निर्मला साहू ने किया। मौके पर आयोजक सचिव चंद्रशेखर कुमार चंदू, राम नरेश ईश्वर, हरनाम सिंह, विजय कुमार, पंकज कुमार, भगवान लाल महतो, केपी पप्पू सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैच के दौरान आयोजन समिति ने जिला फुटबॉल संघ के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार शाह एवं संयुक्त
सचिव मोहम्मद शोएब उर्फ लाल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। आयोजित ललित विजय मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आज ओपनिंग मैच हुआ है, जिसमें मेयर उद्घाटन की हैं निर्मला देवी और भी गेस्ट लोग आए हुए थे। आज 2-0 से जीती है राजगीर की टीम मुजफ्फरपुर स्पोर्टिंग क्लब को हरा के। ये टीम पहुंच गई है सेमीफाइनल में, जो मोतिहारी से खेलेगी 6 तारीख को। उसके बाद आज का जो मैच हुआ है वो बहुत शानदार मैच हुआ है। कितनी टीमें भाग ली? 6 टीम भाग ले रही है, जिसमें मोतिहारी है, सिवान है, उसके बाद हरनाटार है, मुंगेर है, राजगीर है, मुजफ्फरपुर स्पोर्टिंग क्लब की टीम। कल किसके बीच होगा? कल होगा हरनाटार वाल्मीकि नगर और मुंगेर के बीच टूर्नामेंट खेला जाएगा। टाइमिंग क्या है? 2 बजे। क्या परिचय हो गया? चंद्रशेखर कुमार चंदू, सचिव मुजफ्फरपुर स्पोर्टिंग क्लब। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी चौक मछली मंडी स्थित GR प्लाजा में बेकर्स फूड के तीसरे ब्रांच का शुभारंभ हुआ। प्रोप्राइटर पिंटू कुमार की पुत्री रुचि कुमारी ने फीता काटकर शॉप का उद्घाटन किया। मौके पर पिंटू कुमार के पिता महेंद्र भगत, माता उर्मिला देवी, शशि कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रोप्राइटर पिंटू कुमार ने बताया कि यहाँ बेकरी आइटम के साथ स्वीट्स भी उपलब्ध है। बेकर्स फूड में शानदार रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था है। पिंटू कुमार का कहना है कि कीमत और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। बेकर्स फूड का एक ब्रांच 0 माइल और एक मेडिकल के पास पहले से है। सभी जगह होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है। क्या चल रही है? रिक्शा चल रही है, मोटर चल रही है। आई लाइक द कॉन्फिडेंस। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? जैसे कोई पौधा पनप ना रहा हो तो हम उसकी जड़ को खाद पानी देते हैं, ना कि पत्तों को। ठीक इसी तरह से अगर कोई इंसान पनप ना रहा हो तो उसकी जड़ यानी कि जी अपना बेकर्स फूड एंड रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है लक्ष्मी चौक पे। क्या कुछ अवेलेबल है? जी अपने यहाँ पे बेकरी, केक, बिस्किट वगैरह, रेस्टोरेंट, स्वीट्स, ये सभी आइटम है। और हम लोगों का कोशिश है कि मिनिमम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी हो, बेस्ट सर्विस हो, ये सब प्रोवाइड करते हैं हम लोग। और ये अपना तीसरा ब्रांच है। ये कहाँ पे खुला है? ये लक्ष्मी चौक पे सर, अपना लक्ष्मी चौक पे मच्छी मार्केट के पास में रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के नीचे है। लोगों से हम मुझे यही निवेदन करते हैं कि ज़रूर एक बार आके ट्राई करें हमारे यहाँ क्या क्वालिटी है, क्या सर्विस है, क्या सुविधा मिल रहा है, एक बार ट्राई करें। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सकरा थाना क्षेत्र के सभा चौक के पास इंटर का परीक्षा देने जा रहे 4 छात्र सड़क दुर्घटना में बुरी तरह जख्मी हो गए। 2 छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का सकरा के ही एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल काली मंदिर के पास एक पिकअप और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया। लोगों ने पिकअप और उसके चालक को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। घायल छात्र की पहचान सकरा के गनीपुर बेछा निवासी इंद्रजीत कुमार, विक्की कुमार, प्रकाश कुमार और मोहम्मद राजा उल्लाह के रूप में हुई है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। सभा काली मंदिर के पास पर कैसा विद्यार्थी था? क्या गाड़ी पर? विद्यार्थी इंटर का एग्जाम देने जा रहा है। हाँ, तो कै गो था सवार? और देखिए सवारी तो हम 4 गो एक्सीडेंट हुआ है। 4 गो? अच्छा, तो उसमें मतलब जो कै गो घायल है? लगभग लमसम 4 घायल। स्थिति क्या है? नाजुक है जी। ये मारा कौन है? मारा है पिकअप ड्राइवर। क्या पिकअप ड्राइवर और ये सब पकड़ा गया है? हाँ, पकड़ा गया। सभा और सुजावलपुर चौक के बीच में एक पेट्रोल पंप के आसपास में एक्सीडेंट हुआ है। जो पिकअप गाड़ी से 4 लड़कों का एक्सीडेंट हुआ है जो एग्जाम देने के लिए मुजफ्फरपुर जा रहे थे। उसमें विक्की कुमार, प्रकाश कुमार और राजा उल्लाह और एक और लड़का है जो जा रहा था एग्जाम देने 2 गाड़ी से। और पिकअप वाला अनिंदित होकर उसको धक्का लगा और उसमें से एक लड़के है और
उसको हम लोगों ने वहाँ से, हमारे सहयोगी हम लोगों ने वहाँ से उठा के हॉस्पिटल, स्थानीय हॉस्पिटल आके उसका इलाज करवा के उसमें 2 लड़के को अभी यहाँ से सकरा रेफरल अस्पताल से मुजफ्फरपुर भेजा गया है इलाज के लिए, जिसकी स्थिति थोड़ा मतलब दयनीय लग रहा है कि नहीं, मतलब स्थिति नाजुक स्थिति है। नाजुक स्थिति। तो सब ये जो विद्यार्थी थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये सब गन्नीपुर बोइहा के रहने वाले हैं। अच्छा, ये चारों लड़का कहाँ जा रहे थे? ये एग्जाम देने, इंटर का एग्जाम देने मुजफ्फरपुर जा रहे थे। ओवरटेक में मोटरसाइकिल था, तो वो तुम रोक नहीं सकता था? रोके तो मार दिया। काय गो था सवार वही पर? 2 गो था। तो तुम कैसे मार दिया? ओवरटेक में मोटरसाइकिल था। तो भाग क्यों रहा था? इतने लगा इसको गाड़ी को साइड करवा। पिकअप का मालिक का क्या नाम है? मुकेश कुमार, सफदर है। कहाँ का? सकरा का। सकड़े का है। और तुम्हारा क्या नाम है? चंदन कुमार। चंदन कुमार कहाँ का रहने वाला? सरमसपुर। गाड़ी का नंबर कितना है? BR 11L। हाँ। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले वरिष्ठ IAS अधिकारी के पाठक का विरोध करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के सदस्यों ने शुक्रवार को काला बिल्ला लगाकर काम किया। मुजफ्फरपुर के अधिकारियों ने अंबेडकर पार्क में 2 मिनट का मौन रखकर के पाठक की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। एडीएम संजीव कुमार ने बताया कि जब तक के पाठक सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते हैं तब तक उनका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर बिहार प्रशासनिक सेवा संघ जो भी निर्णय लेगी उसके आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि के पाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में उन्हें अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देखा जा सकता है। मद्य निषेध और निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा वीसी द्वारा एक बैठक की जा रही थी। उस वीसी के दौरान उन्होंने बिहार के लोगों और ख़ास तौर पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विरुद्ध बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उसी उनके इस बिहेवियर के विरोध में हम लोगों ने आज काला बिल्ला लगाकर काम करने का पूरे बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है, जो हम लोग कर रहे हैं। और साथ में हम लोगों ने आज 3 मिनट का मौन भी रखा है। आगे क्या होगा? आगे जो हमारा स्टेट यूनिट है वो जैसा डिसाइड करेगा, मुजफ्फरपुर बासा यूनिट उसके पूरी तरह से साथ है और हम चरणबद्ध आंदोलन करने, सरकार से उनके विरुद्ध कार्रवाई करने और उनसे सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने का हम लोगों का डिमांड है। मुजफ्फरपुर के गोला रोड स्थित श्री राम भजन सेवाश्रम से इस साल महाशिवरात्रि महोत्सव पर 18 फरवरी को देवी देवताओं की सुसज्जित 53 झांकियां निकाली जाएगी। कोलकाता और दिल्ली से आए मूर्तिकारों की देखरेख में इन झांकियों का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर साज सज्जा की तैयारी करेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती जिस भव्य रथ पर विराजमान रहेंगे उनकी फ्रेमिंग लकड़ी के बदले लोहे से की जा रही है। महाशिवरात्रि महोत्सव के संयोजक सह पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद ने बताया कि इस बार 53वें वर्ष महाशिवरात्रि महोत्सव झांकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमा और रथ के साथ करीब 53 तरह की झांकियों को शामिल किया जाएगा। साथ ही दर्जनों घोड़े और हाथी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसलिए कि शिवरात्रि बारात अभी तक 53वां वर्ष करने जा रहे हैं, पर हमको पता नहीं रहता है कि कैसे हो रहा है, कैसे होगा। बाबा की प्रेरणा कृपा रहती है और उनका जश होता है तो शहर वाले को बड़ा आनंद मिलता है। लोग कहते हैं हर साल, इस साल बड़ा अच्छा हुआ, और हमको इसके पहले लगता है कि कैसे होगा इस साल। तो इस बार भी वही स्थिति है। अभी तक देखिए कै गो दिन बच गया, 2 तारीख आज, 3 तारीख आज ख़त्म है, 15 को दिन बचा है। और इसी में कलाकार के यहाँ सबके यहाँ गए हैं, सबको बुलाए हैं, कुछ बाहर से भी कलाकार आ रहे हैं। अपने ओर से जो भी सामग्री हमको चाहिए सब व्यवस्था हम इकट्ठा कर चुके हैं। अब हैंड सब लोग लग जाएंगे 2-3 दिन में। हमको लगता है कि रविवार से काम तेज़ी से चलेगी। जब 1971 में शुरू किए थे तो क्या सोचकर शुरू किए थे? हम थोड़ी सोचे थे, हम तो बैठे हुए थे अपने घर पर, तो गरीब स्थान से
विशेषर महाराज प्रधान पुजारी जी बड़े झटके हुए आए बड़ी जल्दी में, इसी तरह 12-1 बज रहा होगा, और हमसे सीधे कहते हैं कि जल्दी चलो हमारा साथे मंदिर। का बाबा तो बाबा बोल ना थोड़ा, ए महाराज बाबा कैसे बोल ना हमारा रघुआ कही ना का बात बा, करके ना तू चलो हमारा हाथ पकड़ ली ना, वो जैसे बच्चे को खींचा जाता वैसे खींच के ना तू चलो हमारा साथ। हमारा भाई ला खबर की जा तो केदार के बुला लिया। गए वहाँ मंदिर पर दरबार में जब खड़ा होकर हाथ जोड़े तो सही माने में हमको लगा कि हाँ हमको कोई कुछ कह रहा है, और बहुत अजीब सा हमको है ना विस्मित हो गए। हम हाथ जोड़े हुए खड़ा है तो माथे में कौंधने लगा। अब हम क्या कहें, कह नहीं सकते हैं कि भगवान हमको कह रहे हैं कि विशेषर महाराज कह रहे हैं, परंतु ऐसी आत्मीयता की आभास हुई कि अब इस बार से महाशिवरात्रि महोत्सव होनी चाहिए, जिसमें शिव बारात की झांकी का वर्णन शास्त्र पढ़ लेना, शिव पुराण रामायण में सब लिखा होगा, उसके वर्णन को साक्षात रूप दो ताकि जनता को महाशिवरात्रि महोत्सव का अर्थ समझ में आए। शिवरात्रि महोत्सव बहुत बड़ा महोत्सव है और इसके पर्व के करने से जन कल्याण होती है। एक एक आदमी जो इच्छा धरहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, ऐसी प्रेरणा रामायण के द्वारा भगवान शिव की कृपा से मुझे मिली, और इसके श्रेय बने विशेषर महाराज। तो हमको उसके बाद हम आकर के बैठे और सोचे कि कैसे शिवरात्रि निकलेगा। तो रात में अपने यहाँ ग्रंथागार है, बहुत सभी धर्मों का ग्रंथ है, शिव महिमा ग्रंथ हम निकाल के पढ़ने लगे। तो 2-3 बजे रात तक हम पढ़ते ही रह गए, निमग्न हो गए उसमें। मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला स्थित इमामबाड़ा और मस्जिद में दूसरे पक्ष के कब्जे के बाद शुक्रवार को पुलिस सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण जुमे का नमाज संपन्न हुआ। जुमे का नमाज पढ़कर निकले नमाजियों ने कहा कि 12 साल के बाद कमरा मोहल्ला के लोगों ने खुशनुमा माहौल में नमाज अदा की है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि मौलाना शबीब के वक्त नमाज पढ़ने वालों की संख्या काफी कम रहती थी, लेकिन अब नमाजियों की संख्या बढ़ गई है। इधर मौलाना सैयद असद यावर ने बताया कि जब से मस्जिद और इमामबाड़ा मौलाना शबीब के कब्जे से मुक्त हुआ है, तब से वह बौखला गए हैं और उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। बहुत पुरसुकून माहौल में नमाज अदा की जा रही है, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। इससे पहले का जो माहौल था एक डर और खौफ का माहौल था, लोगों को डराया और धमकाया जाता था। आज देखिए बड़े पुरसुकून अंदाज में एकदम शांति के माहौल में तमाम लोग आ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज अदा करके जा रहे हैं। उस मालिक का शुक्र है जिसने 12 साल के बाद नमाज पढ़ने का मौका फराहम किया। बहुत ही अच्छा माहौल आपके सामने है, बहुत खुशगवार माहौल है। सारे लोग बिना किसी डर के नमाज पढ़ने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौला करम है कि 12 साल के बाद हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और नमाज हो रही है, और आज जुमे की नमाज भी हुई बड़े अच्छे से। आपके सामने सब कुछ है। भयमुक्त हो गया? बिल्कुल भयमुक्त हैं, बिल्कुल। बहुत खुशी में है लोग? नहीं, बहुत खुशी का वातावरण है। सब लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया है और सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं। जिन जिन लोगों ने 12 साल से नमाज नहीं पढ़ी थी, इसलिए कि आदिल इमाम हो तो नमाज पीछे पढ़ी जा सकती है, झूठे और गाली बकने वाले के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, इसलिए सारे लोग नहीं पढ़ रहे थे। तो अब क्या खुशनुमा माहौल? बहुत खुशनुमा माहौल है। आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, पूरे बूढ़े बच्चे जवान कितनी तादाद में लोग आए हैं। अभी कम से कम 400 लोग तो चले गए होंगे, लेकिन अभी भी जो आप मजमा देख लीजिएगा 200-250 का मजमा खड़ा है, और ये बड़ी खुशी में जैसे लग रहा है कि ईद की खुशी हुई हो। इसलिए कि नमाज पढ़, यहाँ के मोहल्ले वाले दूर दराज जाके नमाज पढ़ रहे हैं, भटक रहे हैं, कहाँ पढ़े नमाज, इसलिए कि झूठे के पीछे नमाज पढ़ के फ़ायदा क्या होगा। तो आज ये नमाज पढ़ रहे हैं तो बहुत खुश हैं। अच्छा, पहले कितने लोग नमाज पढ़ते थे मस्जिद में? अब पहले तो हम लोग जब शुरू में आते थे तो उस वक्त तक 150 लोग रहते थे। अभी इधर हमने देखा नहीं है और हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये कि लोग कहते हैं कि 15-20 आदमी होते थे, जुमा के दिन 50 आदमी होते थे। कितने लोग पढ़ रहे हैं? आज जुमा के दिन कम से कम 550 से ऊपर का मजमा था। 550 जी, 200-250 तो आप कैमरा घुमा के गिन सकते हैं। अच्छा, मौलाना का एक बयान है कि इमाम को बदलने का कोई अधिकार नहीं। जी, यही बता दूं कि इमाम को बदलने का अधिकार इमाम नियुक्त होता है। तो मौलाना ये बताएं कि उनको इमाम नियुक्त किसने किया था, और इमाम तभी रहता है जब वो आदिल रहे, और जब आदिल नहीं रहेगा तो जिसने इमाम को नियुक्त किया है वो इमाम को हटा सकता है। और ये झूठ बोल रहे हैं, गाली बोल रहे हैं। झूठ बोलना फिस्क है, फासिक। नमाज पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता हमारे धर्म में।
अच्छा 10 तारीख को प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया। अब वो प्रोटेस्ट करने के लिए वो भारतीय अधिकार है, हम उसमें किसी की मौलिकता पर नहीं बोलेंगे। अभी जो झूठ इन्होंने कल बोला है वो आप सुन लीजिए कि वो प्रशासन के जो लोग यहाँ ठहरे हुए हैं ममबारे के मकान के छत पर, कुछ लेडीज हैं कुछ जेंट्स हैं, वो कल न्यूज़ में बोला है, शायद आप थे कि कौन था, कि शराब पी रहे हैं, डांस हो रहा है। आप इनसे देख लीजिए, ये पुलिस प्रशासन के लोग डांस कर रहे हैं यहाँ, ये अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। इतना सफेद झूठ बोलने वाला, उसके पीछे नमाज पढ़ा जा सकता है? नहीं। मुजफ्फरपुर के पड़ाव पोखर लेन में शुक्रवार को 7 दिवसीय भागवत महाज्ञान यज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद पड़ाव पोखर से कलश में जल भरकर पुण्य यज्ञ स्थल पर रखा गया। यज्ञ के प्रभारी राकेश पटेल ने बताया कि यज्ञ कराने के उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम एवं समाज में सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे और अपने धर्म के प्रति जागरूक हो। इसी उद्देश्य से पिछले 5 साल पहले भी कथा का आयोजन किया गया था। इस बार भी कथावाचक सत्यनारायण स्वामी की कथा का श्रवण किया जाएगा। साथ ही बच्चों के लिए खास करके 2 दिन का विशेष प्रवचन होगा, जिसमें बच्चों को बताया जाएगा कि अपने माता पिता एवं परिवार में कैसे रहना चाहिए। आज स्थानीय आमगोला के पड़ाव पोखर क्षेत्र में भागवत कथा 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज विधिवत कलश पूजन के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। 7 दिवसीय यह कार्यक्रम है, लगातार 7 दिन कथा का आयोजन होगा। श्रीमद् भागवत कथा से संबंधित श्री कृष्ण के जीवनी को हम लोग स्मरण करेंगे और याद करेंगे, और आध्यात्मिक से जुड़े हुए लोग को यहाँ आना है, वो लोग भी आ रहे हैं, दूर दराज से भी लोग आने वाले हैं। और विशेषकर बच्चों के लिए हम 3 घंटा का एक अलग से क्लास चलेगा, जो कि अभी के बच्चे ज़्यादातर मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से जो जुड़ गए हैं, उसको हमको आध्यात्मिक की ओर लौटाना है। इसके लिए अलग से बच्चों का एक क्लास चलेगा। और यहाँ निरंतर सभी दिन 7 दिन का जो कार्यक्रम होगा, विधिवत 7 दिन का उद्घाटन यहाँ के कोई महापुरुष या अच्छे लोगों के साथ उसका विधिवत हम लोग उद्घाटन कराएंगे। आज कलश पूजन के साथ महिलाएं लोग आई है, यहाँ से कलश जलबोझी करते हुए अपने स्थान की ओर रवाना होंगे। राकेश पटेल कार्यक्रम। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की आज प्रथम दिवस कलश यात्रा से शुरू की जा रही है। जो कलश यात्रा लेकर माताएं बहनें सब निकली, और यह पड़ाव पोखर स्थल पर कथा 7 दिवसीय 3/2/2023 से 9/2/2023 तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चलेगी। जो भक्तों को जीवन कैसे जीना चाहिए, भगवान कृष्ण के जीवन के आधार पर भक्तों को सीखने का, और इस कली काल में भगवान कैसे दर्शन दे, कैसे उनका कृपा प्राप्त हो, यह सब कथा में बताई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है, जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।